हेलो एवरीवन, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 6 का चैप्टर 4 की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का नेक्स्ट टॉपिक। अब तक बेटा हमने इसमें इक्वालिटी पार्टिसिपेशन के बारे में पढ़ा, अदर वेज ऑफ पार्टिसिपेशन के बारे में हमने इसमें पढ़ा है और किस तरह से गवर्नमेंट जो है अपने काम करती है। नीड टू रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स की बारे में हमने इसमें डिस्कस किया है। अब इसमें हमारा जो नेक्स्ट आगे है वो हमें डिस्कस करना है, वो है इक्वालिटी एंड जस्टिस। इक्वालिटी एंड जस्टिस का मतलब है समानता और न्याय। वन ऑफ द की आइडियाज़ ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ इट्स कमिटमेंट टू इक्वालिटी एंड जस्टिस। कि कोई भी लोकतांत्रिक सरकार जो होती है उसका एक की आइडिया जो है, एक केंद्र जो विचार है, वो हम कह सकते हैं कि सरकार जब ये कमिटमेंट करती है, ये प्रॉमिस करती है कि वो इक्वालिटी और जस्टिस अपने सिटीजन्स को प्रोवाइड करवाएगी। यानी गवर्नमेंट ये कहती है कि वो समानता और न्याय अपने नागरिकों के बीच में रखेगी। दैट इज़ द की आइडिया। इक्वालिटी एंड जस्टिस आर इंस्पिरेबल। ये दोनों ही आइडिया जो है वो इंस्पायरेबल हैं। दैन द अर्लियर प्रैक्टिस ऑफ अनटचेबिलिटी इज़ नाउ बैन बाय लॉ। कि जो पुराने समय में जो छुआछूत की जो प्रॉब्लम्स हमारे समाज में थी, आज वो सरकार के द्वारा बैन कर दी गई है। अगर हम देखें, दिस ग्रुप ऑफ पीपल वर डिनाइड एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट और मेडिकल फैसिलिटीज़ एंड इवन द चांस टू ऑफर प्रेयर्स। डॉक्टर अम्बेडकर, whom you have read about earlier in this book, भीमराव अम्बेडकर जी के बारे में जो हमने इस बुक में पहले भी पढ़ा है, तो किस तरह से उन्होंने जो है इन लोगों के लिए काम किया है, क्या क्या मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं, ट्रांसपोर्ट है, उनके बारे में काम किया है। एंड मैनी अदर्स लाइक हिम, और उन्हीं की तरह से बहुत से ऐसे समाज सुधारक लोग हुए हैं। रियलाइज़ दैट सच प्रैक्टिसेस मस्ट नॉट कंटिन्यू, कि इस तरह की जो चीज़ें हैं वो समाज में और आगे नहीं होनी चाहिए। एंड दैट जस्टिस कैन ओनली बी अचीव व्हेन पीपल आर ट्रीटेड इक्वली। और जस्टिस तभी होगा, न्याय तभी होगा जब समाज में सभी लोगों को एक समान इक्वलिटी में यानी देखा जाएगा। पीपल ऑल्सो रिकॉग्नाइज this and make special provision for groups within society that are unequal. लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और इसके लिए बहुत सारे ऐसे प्रावधान बनाए, ऐसे ग्रुप्स बनाए समाज के, सोसाइटी के, जो कि अनइक्वल हैं। फॉर इंस्टेंस, इन अवर सोसाइटी there is a general tendency to value and care for the boy child and more than a girl child। कि ये हमारे सोसाइटी में एक दृष्टिकोण लोगों का बन गया है कि जो बॉय चाइल्ड है, लड़का जो है, वो लड़की से कहीं ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और उसकी देखभाल ज़्यादा की जाती है। दिस मीन दैट सोसाइटी डज़ नॉट वैल्यू द गर्ल। इसका मतलब ये है कि समाज में लड़की का कोई स्थान नहीं है। एंड बॉय चाइल्ड इक्वली, एंड दिस इज़ अनजस्ट। और लड़का और लड़की को जब तक समानता नहीं मिलेगी तब तक ये चीज़ अनजस्ट है, कि ये फेयर नहीं है। इन दिस कॉन्टेक्स्ट द गवर्नमेंट स्टेप्स इन टू प्रमोट जस्टिस बाय प्रोवाइडिंग स्पेशल प्रोविजन दैट कैन बी अनेबल गर्ल्स टू ओवरकम द इनजस्टिस एंड दे आर सब्जेक्टेड टू। और सरकार ने इन चीज़ों के खिलाफ जो है बहुत सारे कदम उठाए हैं, बहुत सारे प्रावधान ऐसे चलाए हैं जिससे गर्ल्स को जो है ओवरकम किया जाए, लड़कियों को आगे लाया जा सके और उनके विषय में सोचा जाए। दस इट इज़ पॉसिबल दैट फीस ऑफ फॉर गर्ल्स माइट बी विविड और लोअर इन द गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस। और इसी कारण से हम ये कहें कि जो सरकारी स्कूल हैं या कॉलेजेस हैं, वहाँ पे लड़कियों की जो फ़ीस होती है उसे कम रखा जाता है एज़ कंपैरिजन ऑफ द बॉयज़ फीस। सो यहाँ पे आपका चैप्टर ख़त्म हो जाता है। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर। नाउ वी आर डूइंग द क्वेश्चन आंसर्स ऑफ द चैप्टर की एलिमेंट ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट। हाउ would Maya's life be different in South Africa today? माया की लाइफ जो है वो साउथ अफ्रीका में आज भी जो है वो डिफरेंट कैसे है, अलग कैसे है। सो मायाज लाइफ वुड बी डिफरेंट इन साउथ अफ्रीका टुडे इन टर्म ऑफ इक्वल स्टेटस इन सोसाइटी। समाज में समानता नहीं होने की वजह से उसकी जो लाइफ है वो बिल्कुल अलग है। शी वुड गेट अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन फ्रॉम ऑल क्लासेस, रिच और पुअर, हाई और लो, ब्लैक और वाइट स्टडी टुगेदर। यानी आज वो जिस स्कूल में पढ़ रही है वहाँ पे सभी बच्चे स्कूल जाते हैं एक साथ में, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो, चाहे वो ऊंचे समाज के हों चाहे वो नीचे समाज के हों, चाहे वो काले हों चाहे वो गोरे हों, एक साथ पढ़ते हैं। द सेम हॉस्पिटल वुड ट्रीट हर विच ट्रीट्स फॉर ऑल सोर्ट्स ऑफ पीपल।
उसी तरह के हॉस्पिटल में उनका इलाज होता है जिसमें दूसरे लोगों का होता है। देयर वुड बी नो एम्बुलेंस टू बी यूज्ड सेपरेटली फॉर एनी वाइट और रूलिंग क्लास, यानी एम्बुलेंस जो है वो अलग अलग यूज़ नहीं होती, आज सभी के लिए जो है सेम एम्बुलेंस का इस्तेमाल किया जाता है। शी वुड गेट द इक्वल वोटिंग राइट, आज उसे भी मतदान का जो अधिकार है वो प्राप्त है। शी वुड यूज़ लैंग्वेज फॉर हर चॉइस, वो अपनी मर्ज़ी की भाषा का इस्तेमाल कर सकती है। शी वुड लीड अ फ्री लाइफ, आज वो एक बिल्कुल हम ये कहें कि स्वतंत्र जीवन जी रही है, यानी आज माया का जीवन जो है वो बिल्कुल अलग है पहले के साउथ अफ्रीका के कंपैरिजन में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, वॉट वर द वेरियस वे इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, कि सरकार के प्रोसेस में जो है लोग जो है, जनता जो है वो किस तरह से भागीदारी निभाती है। तो इसके कई सारे वेज़ हो सकते हैं, द वेरियस वेज इन विच पीपल पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। तो फर्स्ट अगर हम बात करें इसमें तो थ्रू वोटिंग इन इलेक्शन, चुनाव में मतदान करके, इलेक्ट लीडर्स ऑफ देयर चॉइस टू रिप्रेजेंट दैम, लोग अपनी पसंद के नेता का चुनाव कर सकते हैं। दीज रिप्रेजेंटेटिव्स टेक डिसीजन ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल, और ये जो नेता होते हैं, ये जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ये जनता के अनुसार क्या करते हैं, डिसीजंस लेते हैं, निर्णय लेते हैं। सेकेंड अगर हम बात करें, पीपल पार्टिसिपेटिंग इन द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट बाय टेकिंग एन इंटरेस्ट इन द वर्किंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड बाय क्रिटिसाइजिंग इफ व्हेन इट रिक्वायर्ड, कि जनता जो है सरकार के काम करने के तरीके को क्रिटिसाइज़ कर सकती है, वो उनको अप्रिशिएट कर सकती है कि सरकार किस तरह का काम कर रही है। पीपल एक्सप्रेस देयर व्यू, जनता जो है वो अपने विचारों को व्यक्त कर सकती है कई सारे तरीक़ों से। एंड गवर्नमेंट अंडरस्टैंड व्हाट एक्शन दे शुड टेक, और सरकार समझती है कि उसे क्या निर्णय इस कंडीशन में लेना चाहिए, जैसे कि जनता जो है धरने देना है, रैलियां निकालना है, हड़ताल करना है, इस तरह के काम जब करती है तो सरकार सोचने के लिए मजबूर हो जाती है कि आखिर प्रॉब्लम क्या है, और जनता के पक्ष को जो है गवर्नमेंट सुनती है। नेक्स्ट अगर हम बात करें कि अनदर वे फॉर द पीपल टू पार्टिसिपेटिंग इज़ बाय ऑर्गेनाइजिंग देमसेल्फ इनटू सोशल मूवमेंट्स, सामाजिक जो आंदोलन है उनके द्वारा भी जो है वो सरकार के फंक्शन को, सरकार की कार्यशैली को जो है वो चैलेंज कर सकते हैं। मेंबर्स ऑफ द माइनॉरिटी कम्युनिटी कैन पार्टिसिपेट इन दिस मैनर, और समाज के जो हम ये कहें कि जो माइनॉरिटी वर्ग हैं, जो निचले वर्ग हैं, वो इस तरह से पार्टिसिपेशन करके सरकार तक अपनी बात को पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड अगर हम बात करें तो व्हाट डू यू थिंक वी नीड द गवर्नमेंट टू फाइंड सॉल्यूशन टू मैनी डिस्प्यूट्स और कॉन्फ्लिक्ट्स, क्या हम ऐसा सोचते हैं कि सरकार जो है वो बहुत सारे मतभेदों को या झगड़ों को सॉल्व करती है। गवर्नमेंट इज़ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी दैट मेंटेन्स लॉ एंड ऑर्डर, सरकार जो है वो एक संविधानिक तत्व है जो कि कानून को और नियमों को बनाकर रखती है, मेंटेन करती है। इट कंसिस्ट ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ऑल क्लासेस फ्रॉम ऑल पार्ट्स ऑफ द कंट्री, समाज के, देश के हर हिस्से से, हर क्षेत्र के लोग जो होते हैं यहाँ पर रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं। प्रॉब्लम्स और कॉन्फ्लिक्ट, समस्याएं और मतभेद जब भी आते हैं, चाहे वो राज्यों के बीच हों, बिटवीन टू और मोर स्टेट, दो या दो से अधिक राज्यों के बीच हों, एंड समटाइम बिटवीन टू नेशन, या दो राष्ट्रों के बीच में हो, द गवर्नमेंट रिप्रेजेंट्स द कंट्री, तो सरकार अपने देश का प्रतिनिधित्व करती है। एंड ऑल्सो द हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल सिस्टम, और ये संविधानिक तंत्र का क्या है, हेड है। सो इट कैन रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट्स, तो इसलिए सरकार जो है ऐसे मतभेदों को सॉल्व करती है, उनका हल करती है इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल एट लार्ज, और इसमें लोगों के हित को भी ध्यान में रखते हैं। अ सिस्टम विदाउट अ गवर्नमेंट, कोई भी ऐसा तंत्र जिसमें सरकार नहीं हो, मे फेस क्राइसिस एंड लॉलेसनेस, तो वहाँ पे ना तो कानून होंगे, ना नियम होंगे, और वहाँ पे क्राइसिस ही क्राइसिस होंगे, यानी प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स होंगी। हैंस गवर्नमेंट इज़ नेसेसरी, इसलिए हम कह सकते हैं कि सरकार बहुत ही आवश्यक है, या सरकार की ज़रूरत जो है वो बहुत ज़्यादा होती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट एक्शन डज द गवर्नमेंट टेक टू एंश्योर दैट ऑल पीपल आर ट्रीटेड इक्वली, सरकार किस तरह से सुनिश्चित करती है कि सभी लोगों के साथ में एक जैसा व्यवहार होना चाहिए, या सभी लोगों को समानता का अधिकार होना चाहिए, इसके लिए सरकार क्या करती है। द गवर्नमेंट इंश्योर दैट द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आर इम्प्लीड
इन द कंट्री कि जो भी संविधानिक प्रावधान है वो पूरे देश में इम्प्लाइड होने चाहिए, लागू होने चाहिए। इट मेक्स लॉ, वो कानून बनाते हैं, उनको लागू करते हैं। दैम टू अबॉलिश ऑल सॉर्ट्स ऑफ डिस्क्रिमिनेशंस, किसी भी तरह के भेदभाव को हटाती हैं सरकार। इट मेक्स प्रोविजंस टू प्रोवाइड इक्वल फैसिलिटी टू ऑल क्लासेस ऑफ पीपल, हर वर्ग के लोगों को समान प्रावधान या समान जो सुविधाएं हैं वो मुहैया करवाते हैं। प्रमोशंस ऑफ एजुकेशन अमंग गर्ल्स, लड़कियों को शिक्षा। एंड इमोशनली बैकवर्ड जो क्लासेस होती हैं, यानी जो पिछड़े वर्ग होते हैं, इकोनॉमिकली जो हम कहें जो आर्थिक दृष्टि से जो पिछड़ी जातियां हैं, उनको आगे लाना। दीज आर सम ऑफ द एक्शंस, ये कुछ ऐसे काम हैं दैट द गवर्नमेंट टेक टू इंश्योर इक्वलिटी अमंग द पीपल, जिनके द्वारा सरकार जो है वो जनता को इक्वलिटी यानी समानता का अधिकार प्रोवाइड करवाती है। Read through the chapter and discuss some of the key ideas of a democratic government. Make a list. For example, all people are equal, कि सब लोग समान हैं। इसके लिए हमें कुछ हम ये कहें कि कुछ एग्जांपल्स हमें यहाँ पे लाना है। तो all people are equal, justice to all, opportunity for equal education to all, abolition of discrimination, equal status to all religion एंड अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटीज़। ये कुछ ऐसे क्राइटेरिया हैं जो ये हमें बताते हैं कि ये कुछ की आइडियाज़ हैं, ये कुछ ऐसे केंद्र बिंदु हैं जो कि एक लोकतांत्रिक सरकार जो है वो अपने कार्यकाल में पूरे करती है। तो यहाँ पे आपका चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और आपके क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं। आई होप दैट यू ऑल हैव टू बी अंडरस्टैंड दैम वेरी क्लियरली। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।